तो दोस्तों सब कैसे हो। आज हम लोग ऐसी जेन्युइन बात करेंगे कि कल तो दशहरा उत्सव मनाए सबने, है ना। उसका कार्य के बारे में जानेंगे, किसको क्या नॉलेज है दशहरा के बारे में, रावण क्यों मारा गया, इसके बारे में, गांधी जयंती क्यों मनाया जाता है, उन्होंने क्या महान किया। हम आप सबसे डिस्कस करेंगे, ऐसी नॉर्मली बात करेंगे और उसके बारे में नॉलेज लेंगे। जिसको नॉलेज होगा वो बताएगा और जिसको नहीं होगा उसको मिल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम आत्मा शांति का प्रार्थना करते हैं, फिर ये बातें चालू करते हैं। चलो, किसको आता है आत्मा शांति का प्रार्थना? तो दोस्तों, दशहरा क्यों मनाया जाता है, किसको किसको पता है? और बस एक ही आदमी को पता है और बाकी किसी को नहीं पता क्यों मनाया जाता है? तो हाँ, अच्छा, बुराई को खत्म करने के लिए, है ना। तो रावण ने क्या बुरा काम कर दिया था? शिव जी का भक्त था, वो भी भगवानों को मानता था, जो गुरु थे उनके लिए वो आगे रहता था। उनका गलती क्या थी? अहंकारी था, पैसा था उसके पास, ज्यादा ज्यादा सोना था। और दूसरा कि वो क्या बोलते, सीता माता का हरण कर लिया था, मतलब कि औरतों पे नजर डालना चालू कर दिया था। उसने कुछ किया तो नहीं था, लेकिन उसने अपने ताकत को दिखाने के लिए उसने यही किया था, सीता माता का हरण किया था। उसने कुछ किया तो नहीं, लेकिन उसको उसने सोचा कि राम भगवान को मैं इसी उसके पत्नी के वो हरण करके मैं उसको कमजोर कर सकता हूं करके उसने उठाया था। उसका सजा उसको क्या मिला? मौत। और हम लोग क्या कर रहे हैं आज? चलो, हम तो महाउत्सव मनाते हैं बुराई को खत्म करने के लिए, लेकिन आज हमारा विचार, हमारा कार्य करने का स्तर, हम आज समाज में कैसे जी रहे हैं, है? आज उसने खाली उसको टच किया, टच भी नहीं किया, उसको दूर से ऐसे करके पकड़ के लेके गया, उसको मौत का सजा मिल गया। अब हम लोगों को क्या मिलना चाहिए? है तो हम लोग भी दुष्ट रावण, रावण से कोई कम नहीं। रावण ने तो पाप किया ही नहीं, हम रावण से बढ़ के हैं। रावण ने तो दूसरे के औरत को परेशान किया, आज तो हम खुद के औरत को परेशान कर रहे हैं। हम कितने बड़े रावण होंगे? हम खुद के माँ बाप को परेशान कर रहे हैं, है ना रावण। हम लोग का सजा क्या होना चाहिए? है मौत। कोई किसको चाहिए मौत? है, देखो वो थे पुराने पुराने दर के आदमी थे, उन लोग सब पावरफुल इंसान थे, उनके पास शक्तियां थी, तो उनके पास सीधा मौत रहता था, काटे हुए चीज को जोड़ भी सकते थे। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, पुरानी दुनिया में नहीं जा सकते। लेकिन हमें उसे देख के सीखना चाहिए कि नहीं, बुराई को जब छोटी सी गलती होती थी तो उनको मौत का सजा दिया जाता है। आज हम घर वालों पे इतना अत्याचार कर देते हैं, उसके उसके बावजूद भी हमें सीखने के लिए नई जगह पे, या तो कोई प्रॉब्लम की वजह से इलाज करवाने के लिए, चाहे ए टू जेड कोई ना कोई उपाय ढूंढते हैं कि हमारे चाल चलन को चेंज करने के लिए हमें मौका दिया जाता है। इस मौका को हमें गंवाना नहीं चाहिए और हमें अपने मन की बुराइयों को खत्म करना चाहिए। हमें दशहरा से ये सीखने को मिलता है, यही मिलता है क्या? है, दशहरा महोत्सव की रावण को जला दिए, दारू वारू पी लिए, बस हो गया जीवन। यही तो हो रहा है। कल नहीं हुआ होगा तो कल तो दारू भट्टी बंद था, अगर 2 अक्टूबर नहीं रहता तो दारू भट्टी खुला रहता, नहीं तो कई करोड़ का सेल हो जाया रहता दारू का। अब लोगों को चाहिए, रावण हम मारने जा रहे हैं, अब सबको चाहिए दारू वारू पी लो, मस्ती कर लो, हो गया एंजॉयमेंट, रावण मर गया। आज हम नशे से दूर हैं और देख रहे हैं लोगों की बुराइयां और अच्छाइयों को, तो हमें, हमारी दिल तो दुखती है। बाकी लोगों को हमारी बातें फेक लगे या जैसे भी लगे, लेकिन हम जहां तक देख पाते हैं, जहां तक हम देख रहे हैं दुनिया को, तो हमें तो बहुत चिढ़ लगती है। अगर कोई दारू पी के घर में परेशान कर रहा हो, या कोई ऐसी गंदा किसी लड़की को छेड़ रहा हो मार्केट में, तो ये चीजें बहुत बुरी लगती है।
ऐसा नहीं है, ये तो हर किसी के अंदर क्वालिटी रहती है, हर किसी के अंदर रहता है। एक इंसान रहता है दारू पी के जिसमें सामने वाले का बेइज्जती भी कर देना और खुद की भी बेइज्जती करा लेना, जिसको डर ही ना हो समाज का, उसको कहते हैं रावण। और ये सब क्वालिटी सब हम सब में एक दिन थी, आज भले ही नहीं है लेकिन था कि नहीं था? बोलो ना कुछ, था ना? तो था, तो इसको सुधारने के लिए अब क्या करना चाहिए? हमें अपने आप को बदलना चाहिए, हमें छोटी छोटी गलतियों को सुधारना चाहिए। देखो, आप रियल में अपने आप को सुधारना चाहते हो तो छोटी छोटी गलतियां कहां से सुधारना चालू करना है? अपने लैंग्वेज से। यहीं से अगर गलतियां, हमें लगता है कि बड़ा भारी हमने किसी को छेड़ा, ये बहुत बड़ी गलती, मैं तो ऐसा था ही नहीं, वो अपने माँ बाप को मार के आया, मैं वैसा था ही नहीं, मैं तो अपने माँ बाप को नहीं मारा, उसने औरत को परेशान किया, मैं औरत को किया ही नहीं। तो ये दूसरे को ब्लेम नहीं, गलती तो गलती ही है। तुम खुद को भी पी रहे हो तो सुसाइड करने का कोशिश कर रहे हो, आत्महत्या करने का कोशिश कर रहे हो। और जब तुम्हारे घर वाले तुम्हें चाहते हैं, जैसे सीता माता को राम भगवान ने चाहा, उसको बचाने के लिए गया, वैसे तुम्हारे घर वाले को तुम्हें चाहते हैं, तो तुम अगर अपने आप को परेशान करोगे, मतलब घर वाले को ही परेशान कर रहे हो, तो रावण में ही कहलाओगे। जब तुम्हें दिख रहा है सब चीजें, रावण ने अहंकार से खत्म हो गया, और आज हम शराब पी के क्या कर रहे हैं? अहंकारी इंसानी तो बन रहे हैं। अब हमें चंद दिनों का सजा दे दिया, चंद दिनों के लिए जाओ अपने रिलैक्स माइंड करके आओ, अपने आप के बारे में सोचो, नशे से दूर रहो, दुनिया क्या है ये तुम्हें सीखने के लिए भेज दिया गया। ये आज इसमें भी रावण वाला पल दिखता है। लोगों को लगता है कि नशा मुक्ति में मारपीट है, सब चीज है, लेकिन आज तो हम डरे हुए हैं कि भाई ये सुधरे तो सुधरे कब। अभी हम समझा के जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद वही रास्ता फिर पकड़ ले रहे हैं। 100 में से 50 आदमी, 50 आदमी से 5 आदमी सुधरा है, 45 तो वही का वही है। अब करे तो करे क्या, समझ ही नहीं आ रहा है हम लोग को खुद ही। तो भाई जब तक आप अपने आप को नहीं सुधारोगे तो रावण से कम नहीं हो पाओगे। रावण जैसे अहंकारी और एक क्या बोलते हैं दुष्ट अत्याचारी इंसान बने रहोगे, और इसमें किसी के ऊपर अत्याचार नहीं कर पाओगे, इसमें सिर्फ आपका परिवार ही नष्ट है। रावण के मरने पे किसको दुख हुआ? उसके घर वाले को ही दुख हुआ ना। राम को दुख हुआ क्या? हम लोगों को दुख हुआ क्या? तो एक अहंकारी इंसान मरता है तो उसके पत्नी को भी, उसकी बहन सुबनखा को भी दुख नहीं हुआ, वो भी थोड़ी दिन बाद हंसने खेलने लगी और अपना धर्म पे लग गई। तो ये ऐसा ही है, अगर आप गलत इंसान रहोगे तो आपके जाने से किसी को गम नहीं होगा। फिर भी आज घर वाले चाहते हैं, अच्छा नजरिए से तुम्हें देख रहे हैं, यहां तक भेजे हैं, तो तुम अपने आप को चेंज कर सकते हो। आसान है और बहुत मुश्किल नहीं है चेंज करना अपने आप को, बहुत आसान है। अरे यार तुम तो सब मेरे से बड़े इंसान हो, मैं जब इतना छोटा इंसान अपने आप को त्याग कर सकता हूँ, अपने आप को चेंज कर सकता हूँ, तो आप लोगों में क्या है? हर लोग मिलन नहीं बन सकता, लेकिन क्वालिटियां तो मैं कॉपी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? एक ही काम करने को तो बोल रहा हूँ, नशे को हाथ मत लगाओ। अरे करो ना जो, और बहुत सारी चीजें, गोवा घूमने जाओ, विदेश जाओ, लंदन जाओ, दारू पी के अपने आप को नुकसान कर रहे हो, तुम्हारे नुकसान के चक्कर में तुम्हारे घर वाले डिप्रेस में जा रहे हैं, दिन भर दिन रात उनके पेट में चारा जा रहा है। तुम्हें तो चिंता है कि घर जाने का, यहाँ बैठे बैठे घर वालों को गालियां दे रहे हो, दुनिया भर के ब्लेम लगा रहे हो। वो तो मैं जानता हूं उनकी दिल में क्या है। अब उनके डबल फेस नहीं है, तुम दारू पियोगे तो तुम्हें टेढ़ा बात करेंगे, नहीं पियोगे तो अच्छा बात करेंगे। आज नहीं पियो तो तुम्हारे लिए पॉजिटिव सोचते हैं, दारू पी के तुम घर में रहोगे, रावण बन के रहोगे, तो वो भी तो बनेंगे ही राम, वो भी तो टेढ़ा बनेंगे ही। यही एक आदमी ने मुझे बोला कि इंसान का दो फेस रहता है, घर वाले भी अजीब है यार, यहाँ आने के बाद प्यार जताते हैं, घर में प्यार जताते नहीं। घर में तुम तो दारू पी के रहते हो यार, कहां से प्यार जताए? तुम्हें प्यार जताया तो तुम्हें तो लगता है तेल लगा रहा है, तुम उल्टा उन पे भारी हो, कहां से प्यार दिखाए? तुम खुद चिड़चिड़ा रहे हो, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा करूं, तुम मुझे प्यार दिखा पाओगे क्या? है तुम्हारे सवाल का टेढ़ा जवाब दूं, प्यार दिखा पाओगे क्या? हमारा क्वालिटी यही था। नशा करने के बाद हमारे घर वाले अगर बोले हम एक बार जीत कर दिया, हमें ये चाहिए, अगर नहीं दिलाया तो हमारा क्या था? अहंकारी ही थे ना, हमें चाहिए मतलब चाहिए, जिद्दा ही थे। कोई रावण से कम थे क्या? तो दशहरा महोत्सव इतने खुशियों से मनाते हैं भाई, जब तक अपने आप की बुराई को खत्म नहीं करोगे तब तक ये दुनिया में नशे का ना ही क्या बोलते हैं नशा खत्म हो पाएगा, ना ही बुराइयां खत्म हो पाएगा। आज इतने सारे रैपिस्ट मिलेंगे, जवान जवान बहन बेटी, हा? वो कहते हैं कि छोटे कपड़े पहनने वाले हैं तो क्यों नहीं हो जाएगा? छोटे कपड़ों वालों का रेप नहीं होता, होता है साफ सुथरा सलवार सूत्र वाले का, जो एकदम सीधा लड़की रहता है। देख लो इतिहास उठा के आज तक हुआ। करने वाला कौन रहता है? नशा करने वाला, या तो सूखा नशे का एडिक्ट है या गीला नशे का। सास बहू में संबंध बन जा रहा है नशे के चक्कर में, जबरदस्ती क्या करे?
ये मत बोलना कि हम ये क्वालिटी के नहीं है बन जाओगे, नशा तुम्हें बना देगा। करना होता कुछ नहीं है, ये दिमाग बस साला बड़ा बड़ा चीजें करने का सोचता है, बदमाशी करने का सोचता है, कुछ अलग करने का सोचता है, होता कुछ नहीं है। आज तक कोई बेवड़ा इंसान कामयाब हुआ क्या? कामयाब इंसान भले बर्बाद हो गया। तो दशहरा को देख के तुम्हें यही सीखना चाहिए, अपने आप के विचार को जलाना चाहिए कि साला 10 मुड़िया रावण, इसके पास इतना शक्ति, शिव जी का भक्त, ये मर सकता है तो हम कौन सी खेत की मूली है। हम भले सजा तो नहीं दे सकते, हो गई गलतियां, लेकिन गलतियां को आप दोहराएंगे नहीं, ऐसा करके ठान के अपने आप को चेंज कर सकते हो। मुझे दशहरा का त्योहार पसंद नहीं आता, लेकिन एक पल के लिए पसंद भी आता है कि अगर उसको हम देखते हैं जेन्युइन तरीका से, तो फिर नहीं सही हुआ, इसको देख के लोगों को सीखना चाहिए, ना कि इसमें एंजॉयमेंट करना चाहिए। आज तो एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट हो गया हर त्योहार। कुछ समय पहले था ही दशहरा को दशहरा कहते हैं, अब तो कलयुग का जमाना है, क्योंकि सब इंटेलिजेंट है, सब एक्स्ट्रा क्वालिटी के लोग हैं, एक्स्ट्रा दिमाग के लोग हैं, कि सबको कुछ अलग करना है, किसी को किसी की बातों पे नहीं आना है, ना किसी को कुछ स्वीकारना है, सबको करना है तो कुछ अलग ही करना है, कि नहीं मैं हूं, मेरा कार्य है, मुझे सामने वाले पे क्या फील है, क्या करता है, क्या सोचेगा, उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं जो कर रहा हूं यही ब्रांडेड है। ना ही मुझे समाज से कुछ लेना देना है कि समाज में मेरी बेइज्जती होगी कि क्या होगी, ना ही मुझे घर के बगल वाले को क्या मुझे वो खाना दे रहा है। ये सब डायलॉग किसमें अच्छा लगता है? जब तुम सही हो, तुम एक अच्छा जेन्युइन इंसान हो, अपने माँ बाप को सुरक्षित कर लियो तो लगता है। लेकिन तुम्हारी शादी भर ब्याह कुछ हुआ नहीं, तुम कुंवारे लड़के हो, ऐसे कैसे सोच सकते हो? तुम्हें तो समाज में ही जीना है, फिर तुम कपड़े क्यों पहनते हो? समाज से डर के ही तो पहनते हो। आज ये सबके विचार में आता है, क्या मेरा घर वाला, पड़ोस वाले यार तेल लगाने घर में दारू पिया नहीं, घर में जाके खबर दे दिया, पड़ोस वाले को, पड़ोसी को बड़ा चिंता रहता है। अरे पड़ोसी को चिंता रहेगा तो किसको रहेगा? पड़ोसी के लिए तुम कपड़ा पहन के घूम रहे हो, पड़ोसी के लिए कार में घूम रहे हो, खुद की सुविधाएं तो नहीं ना। आज तो रईसी वाला काम आ गया, सब पड़ोसी के लिए कर रहे हो, तो क्या बेइज्जती और बदनामी पड़ोसी को नहीं है? उसको क्यों नहीं झेल पा रहे हो? गलत हो तो हो, गलत हो तो दुनिया बोलेगी, नहीं रहोगे तो क्यों बोलेगा? मेरे को कोई बोलेगा क्या शराबी है? नहीं बोलेगा। पीऊंगा तो जरूर बोलेंगे, था, अब तो बोलते हैं। अब क्यों नहीं बोलते? दारू भट्टी चलाता है करके क्यों बोलते? नशा मुक्ति चलाता है करके। जो है वही बोलेगा ना, इंसान जो देखता है वही बोलता है। बात अलग है कि हाँ मोहल्ले जो दूसरा आदमी रहता है वो बढ़ा चढ़ा के बोलता है, लेकिन ये है वो जो भी बोलेगा उसमें 5% सही रहेगा, कोई झूठी झूठी बातें नहीं चलाता। तो आज ये जो बातें इतनी ओपन होके आती है, ये हमारे दिमाग को डिप्रेस में डालती है, क्योंकि घर वाले आप लोग को भड़कते तब है जब बाहर से आपकी आवाजें सुनाई देती हैं। आप तो कुछ भी करते रहते हो, घर में फाइन होके आते हो, लेकिन तुम्हारी जो शरीर की एक्टिविटी या जुबान जुबान की बोली हुई बातें जब घर तक पहुंचती ना दूसरे के थ्रू, वो आप लोग को डिप्रेस में डालती है, और फिर आप लोग के घर में आप लोग के ही प्रति क्या होता है, खुंदस बना रहता है और एक चीड़ बना रहता है। आप माँ बाप के प्रति करोगे, माँ बाप आपके प्रति करेंगे, और ये सब चीज का ठीक करने का एक ही जरिया है, वो है नशा बंद करना। और नशा बंद करोगे तो मेरे ख्याल से सारी बुराइयां खत्म हो जाएगी और आपकी क्वालिटी ही पूरा चेंज हो जाएगी। और अपने आप को मेंटेन करना ये सिर्फ आपके हाथ ही है। आज हर क्लास में हम नशा 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 बोलते हैं, मेरे को बोलते बोलते भी बेकार लगने लगता है, आपको सुनते सुनते भी लगता होगा। फिर भी आज कई सारे लोग रिलैप्स होके भी आ जा रहे हैं। क्या करें, 100 में से 2% रिलैप्स होके आ रहे हैं, क्योंकि वो अहंकारी इंसान, उसको जीवन में कुछ करना ही नहीं है, बस मैं एंजॉयमेंट के लिए पीता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, उसको चिंता नहीं है परिवार बीवी बच्चों का। वो सिर्फ मैनिपुलेट कर रहा है लोगों, अपने आप को भी कंप्रोमाइज कर रहा है कि नहीं आज पी लेता हूं। अपने आप को कंप्रोमाइज करने से क्या मतलब है? काम को कंप्रोमाइज करने से क्या मतलब? खुद को बेचारे ऐसे कर रहे हैं, खुद के लिए, खुद के परिवार को बर्बाद करने के लिए ऐसा हो रहा है। कई सारे लोग रिलैप्स हो जा रहे हैं, जबकि यहाँ पूरा दुनिया भर के कस्में खा के जा रहे हैं। अब ये निकलने के लिए बहाना बना रहे हैं, उसको हम क्या करें? छोड़ तो देंगे, हमारा क्या नुकसान है उसमें? तो बहाना नहीं बनाना है, जब तक है तब तक विचार बनाओ। नहीं हो पा रहा है, ठीक बोल रहा है, नहीं आ रही है मजबूती दिमाग में, 1 महीना और रोको घर वाले को बोल के। जब थोड़ा बहुत पैसा लग गया तो 1 महीने का पैसा और नहीं सही, खुद से विचार क्यों नहीं बनाते? और जब नहीं बनाते हैं तो फिर बोलो ना, नशा हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ देंगे क्यों? ये तो सबसे बड़ी बुरी आदत है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम कहता है खुद से ईमानदार बनना।
खुद को झांक के देखो कि मैं छोड़ सकता हूं कि नहीं। छोड़ सकते हो तो बस ओपनली जाओ घर में, कोई दिक्कत नहीं है, रहो आराम से। नहीं छोड़ सकते तो फिर रहो ना, काहे घर वाले को परेशान करने जाओगे, जाके उल्टा दारू पियोगे, दारू गांजा पियोगे, उसमें भी पैसा बर्बादी होगा, कुछ कामयाबी नहीं हुआ रहेगा, और फिर यहाँ आके और फीस भरेंगे घर वाले, और बर्बादी होगी। तो इससे अच्छा है खुद पे विचार करो। नशा को ना हमारे पास कोई जादू छड़ी है, हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, नशे से दूर करा सकते हैं, और आपको सिखा सकते हैं कि नशा कितनी बुरी चीज है और नशा में आपने क्या क्या किया। ये आज नशे से दूर हो तो आप खुद स्वयं में अच्छे से सोच सकते हो, और यही नशा से दूर करने का एक तरीका है। अब आप लोगों को हमेशा एक रूटीन में लाते हैं, योगा, मेडिटेशन, जो भी प्रकार की काउंसलिंग होती है आप लोगों के साथ, जिसके साथ होती है, वो अच्छे से अपने आप को खोल के अपने ब्रेन को वॉश कर सकता है और अपने आप को चेंज कर सकता है। और यही एक एडिक्शन से दूर हटने का तरीका है। अगर ज्यादा टेंशन डिप्रेशन है तो आप शेयर करके अपने आप को कंफर्टेबल कर सकते हो। घर में जितनी बुराइयां हैं सबको यही आप किसी के सामने बोल के उसको खत्म कर सकते हो। जो भी प्रकार की खुंदस है उसको भी यहाँ बैठे बैठे खत्म कर सकते हो। खुंदस, टेंशन, डिप्रेशन, सब चीजें सिर्फ बोलने और बोलने बोलने से ही ठीक होती है। ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो बताओ, डॉक्टर साहब से मिलो, ना कि कोई भी चीज को छुपाओ। कोई भी चीज को छुपा के चलोगे ना जीवन में अपने आप को ठीक कर पाओगे, ना ही एडिक्शन से दूर हट पाओगे। हम आपका मदद कर रहे हैं, आप हमारा मदद करोगे, दोनों एक दूसरे का मदद करेंगे, आसानी से काम हो जाएगा। नशे से दूर हो जाओगे, आपकी जीवन भी संवर जाएगी, आप भी जीवन में कहीं ना कहीं कुछ कार्य करके कामयाब हो जाओगे, और हम भी कुछ कामयाब हो जाएंगे। हमारा भी मिशन पूरा हो जाएगा कि नहीं, हमने भी किसी को सुधारने का कोशिश किया और वो सुधरा भी, हमारा प्रयास सही निकला। और आप भी जो कार्य करते रहोगे, मन लगा के कार्य करोगे, तो आप भी अपने कार्य में सक्सेस हो जाओगे। आज अगर आप सक्सेस नहीं होते, अगर आप नशा नहीं छोड़ते हो, तो आप भी अनसक्सेस होगे और मैं भी अनसक्सेस, दोनों की मेहनत पानी पे चले जाएगी। आपको मुझे रखने का कोई फायदा नहीं होगा, और आज जो कार्य करोगे उसमें बार बार ठोकर खा के गिरोगे, बार बार यहाँ आओगे, दोनों अनसक्सेस हो जाएंगे, दोनों के घर दुखी हो जाएगा। दुखी मैं भी हो जाऊंगा, मैं कहीं ना कहीं चार पैसे पे हूं, खुश रहूंगा, लेकिन आप लोग और दुखी हो जाओगे। तो दोस्तों, सिर्फ अपने आप को सुधारने में ही है, अपने आप को चेंज करने में ही है ना। जब तक अपने आप को चेंज नहीं करोगे तब तक कोई जादू छड़ी नहीं है जो आपको ठीक कर दे। बंद कर दे भाई।